नमस्कार। राज्य सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार डीए यानी कि महंगाई भत्तों की बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। इसी क्रम में जुलाई 2024 की डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी और राज्य सरकार ने आज इसकी घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है इस बार की घोषणा के अनुसार कि अब जो आपको कैश है वो 1 नवंबर से देय होगा और 4 महीने का जीपीएफ का जो पैसा है वो आपकी जीपीएफ 2004 या जीपीएफ सब में जमा हो जाएगा, जिस भी श्रेणी पे के आप कर्मचारी हैं उसके अनुसार। तो एक जैसे जीपीएफ में जो राशि जमा होगी और उसके बाद में जो डीए बढ़ोतरी की गई है, तो डीए बढ़ोतरी हर साल है वो 4% की जाती है। इस बार केंद्र सरकार की ओर से 3% किए जाने के कारण राज्य सरकार की ओर से भी 3% डीए बढ़ोतरी की है। अब है वो आपका डीए बढ़कर सरकारी कर्मचारियों का 53% हो गया है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 से देय होगा, लेकिन यहाँ पे जो 31 अक्टूबर 2024 तक का आपका जो पैसा है वो आपके एज पर रूल्स जैसे कि जीपीएफ 2004, जीपीएफ या जीपीएफ सब के अंतर्गत जमा किया जाएगा और आपका जो 1 नवंबर 2024 से आपको कैश इसका लाभ दिया जा सकेगा। इसे आप यूं समझ सकते हैं। अब दरअसल डीए बढ़ोतरी की तो जानकारी आपको थी ही और पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी, लेकिन खास बात जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि डीए जैसे मान लीजिए आपका 50% से ऊपर चला गया है तो 7th पे कमीशन के अनुसार क्या प्रावधान किया गया है कि आपको जो एचआरए है, जो हाउस रेंट अलाउंस है, उसमें बढ़ोतरी की भी सिफारिश किए जाने का प्रावधान है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे 2017 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, उसके साथ ही ये घोषणा की गई थी कि जैसे ही आपका जो डीए है 25% से ऊपर जाएगा तो उसका जो एचआरए उस समय था उसको बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ाया भी गया था। और जैसे ही डीए आपका 50% से ऊपर जाएगा तो उसे भी बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया था। अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान में जो शहर है उनको 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। वाई कैटेगरी के अंतर्गत मुख्यतः 5 शहर आते हैं, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, और बाकी वाली जो सिटीज है वो सब जेड कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जब ये 7th पे कमीशन लागू हुआ था 30 अक्टूबर 2017 को जो आदेश हुए थे, उसके अनुसार हमारा जो एचआरए था वो 8% जेड कैटेगरी के लिए और 16% वाई कैटेगरी के लिए था। लेकिन इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जैसे ही डीए बढ़कर 25% से ऊपर हो जाएगा उस समय हमारा जो एचआरए है वो बढ़कर 18 और 9% हो जाएगा। पिछली बार जैसे ही हमारा डीए 25% से ऊपर गया था तो उसी बढ़ोतरी की घोषणा सरकार ने कर दी थी। अब दरअसल इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जैसे ही हमारा जो डीए है वो 50% को क्रॉस कर जाएगा, तो अब कितना हो गया है, 53% हो गया है। तो इस प्रावधान के अनुसार अब है वो राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों का जो एचआरए है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, वाई श्रेणी में रहने वाले जो सिटीज है उसके अंतर्गत रहने वाले कर्मचारी उनका एचआरए हो जाएगा 20% और जो जेड के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका प्रतिशत 9 से बढ़कर 10 किए जाने का प्रावधान। ऐसा 7th पे कमीशन जो लागू हुआ था उसका जो ऑर्डर है 30 अक्टूबर 2017 का, उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे अगर राज्य सरकार इसे लागू करना चाहती है तो, क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के माध्यम से ही इसे लागू किया जा सकता है। 7th पे कमीशन के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।